अब जिंदा होते। मैं आप लोगों के बिना बहुत अकेला महसूस करता हूँ। करीब 5 से 10 मिनट देव अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने मायूस खड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद देव अपनी घड़ी ढूंढने में दोबारा लग जाता है। इतने में देव को कुछ याद आता है। मैं भी ना आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ। अब मुझे इतना भी याद नहीं कि कल रात में अर्जुन के रूम में बहुत देर तक था। शायद मेरी घड़ी वहीं कहीं गिर गई हो। मुझे अर्जुन के कमरे में अपनी घड़ी ढूंढनी चाहिए। ऐसा कहते ही देव अर्जुन के कमरे की ओर बढ़ता है और कुछ कदम चलने के बाद देव अर्जुन के कमरे के अंदर पहुंच जाता है। कमरे के अंदर आने के बाद देव अपनी घड़ी इधर उधर ढूंढने लगता है, पर उसे अपनी घड़ी कहीं नहीं दिखाई देती। देव ड्रॉर में चेक करता है, पर यहाँ भी घड़ी नहीं होती। लगता है मैंने अपनी घड़ी खो दी, देव थोड़ा मायूस होते हुए कहता है। इतने में देव की नजर अर्जुन के बैग पर जाती है। देव अर्जुन के बैग को खोलता है। बैग खोलने के बाद देव थोड़ी देर बैग टटोलता है। अर्जुन के ही बैग में देव की घड़ी है। देव अपनी घड़ी उठाता है। इतने में उसे अर्जुन का मोबाइल फोन नजर आता है, जो उसके साथ फ्यूचर से आया था, जब वो श्रीनिवासन के साथ टाइम ट्रेवल करके 1983 में आ गया था। फोन को देखकर देव थोड़ा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या चीज है? लेकिन अर्जुन का फोन महीनों से चार्ज न होने की वजह से ऑन नहीं होता। देव थोड़ी देर फोन देखता है। अरे ये अर्जुन भी ना जाने क्या क्या सामान अपने पास रखता है। देव मुस्कुराते हुए कहता है और अर्जुन का फोन दोबारा बैग में रख देता है और वापस अपने रूम की ओर आ जाता है। अर्जुन, मीनाक्षी, मेघा और गणेश आज ऑफिस की तरफ से रिसर्च पर निकले हैं, क्योंकि उन्हें आज एडिटर पांडुरंगा ने सुपर अर्जुन और नेरिका के बारे में कुछ और जानकारी जुटाने को कहा है, जो आगे उनके काम आने वाली है, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक गणेश को सुपर अर्जुन दिखाकर लोगों को अंधेरा में नहीं रख सकता। हम लोग ऐसे पागलों की तरह सुपर अर्जुन और उस लिजर्ड के बारे में पता करने तो निकले हैं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हमें करना क्या होगा आगे। मीनाक्षी परेशान होते हुए कह रही है। हमें अभी किसी न किसी तरीके से सुपर अर्जुन और उस लिजर्ड के बारे में पता लगाना तो होगा। अगर हम ये काम अच्छे से करते हैं तो सर हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे, गणेश मीनाक्षी को समझाते हुए कहता है। तो वहीं मेघा और अर्जुन अभी भी शांत है, लेकिन अर्जुन बाहर से तो शांत है, पर उसके अंदर ही अंदर मानो जैसे सैलाब उमड़ रहा हो। वो सोच रहा है नेरिका को कहां से तलाश करेंगे, उसे तो मैं पहले ही मार्स पर पहुंचा चुका हूँ। अर्जुन मन ही मन कहता है, यार कैसे काम में लगा दिया सर ने हमें। अब मुझे खुद के बारे में ही जानकारी देनी होगी, जो कि सही नहीं है, और अगर मैं ये काम अच्छे से नहीं करता हूँ तो मुझे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ये भगवान, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं आगे क्या करूं। तो वहीं दूसरी ओर मेघा भी मन ही मन सोच रही है, कैसे भी करके मुझे सुपर अर्जुन और उस लिजर्ड के बारे में पता करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर हम सुपर अर्जुन और उस लिजर्ड के बारे में और पता लगा लेते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा अपनी पेंडोरा फैमिली तक पहुंच पाना। अरे हाँ, सुपर अर्जुन से याद आया, एक और सुपर हीरो है जिसके बारे में हमें पता लगाना है। तुम्हें याद है अर्जुन, पिछली बार उसने भी उस खतरनाक लिजर्ड से इस शहर को बचाया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन था। कहीं वो सुपर अर्जुन का कोई भाई तो नहीं? मीनाक्षी अर्जुन से कहती है। मीनाक्षी की बातें सुनकर अर्जुन भी सोच में पड़ जाता है। तुम सही कह रही हो मीनाक्षी, और ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती कि आखिर है कौन वो, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। अर्जुन थोड़ी हैरानी से मीनाक्षी से कहता है। हाँ, पर वो जो कोई भी हो, मुझे लगता है उसका जन्म भी सुपर अर्जुन की तरह बुराई से लड़ने के लिए हुआ है, इसलिए तो उसने शहर को बचाया है। गणेश अर्जुन से कहता है। दिन के 2 बज चुके हैं और अभी भी बेंगलोर में धूप अपने चरम पर है। गणेश, अर्जुन और मेघा तो अपनी अपनी धुन में मगन है, लेकिन मीनाक्षी का धूप में बुरा हाल हो चुका है। हाय राम, कितनी धूप है अर्जुन यहाँ पर। चलो ना कहीं लस्सी या जूस पीने चलते हैं। मीनाक्षी धूप से परेशान होकर अर्जुन से कह रही है। मुझे पता था मीनाक्षी तुम यही कहोगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि सर ने तुम्हें क्यों भेजा हमारे साथ। हम लोग अकेले ही काफी थे इस काम को करने के लिए। अर्जुन मीनाक्षी से थोड़ी तेज आवाज में कहता है। अर्जुन का अपने लिए बर्ताव देख मीनाक्षी मायूस हो जाती है, और मीनाक्षी को यूं मायूस होता देख अर्जुन दोबारा उससे कहता है, अच्छा तो ठीक है, हम सभी वहाँ उस दुकान में लस्सी पीने चलते हैं। इससे हमारे शरीर में थोड़ी ठंडक पहुंचेगी और उसके बाद हम अपना काम करेंगे। अर्जुन रोड के उस पार लस्सी की दुकान की ओर इशारा करते हुए मीनाक्षी से कहता है। अर्जुन की बात सुनकर मीनाक्षी खुश हो जाती है, और अगले ही पल अर्जुन, मीनाक्षी, गणेश और मेघा रोड क्रॉस कर उस पार जूस की दुकान में अपने लिए लस्सी ऑर्डर करते हैं।
वे चारों लस्सी का ग्लास अपने हाथ में लेकर लस्सी पीने लगते हैं, लेकिन मेघा लस्सी पीने से मना कर देती है क्योंकि एलियंस लस्सी नहीं पी सकते। लस्सी उनके लिए एक जहर का काम करती है। मेघा के लस्सी ना पीने का कारण उसका एलियन होना है, जिसका एलियन नेम लाइका है, क्योंकि लाइका अभी भी इंसान की शक्ल में है और यहाँ उसका नाम मेघा है। इसलिए एलियन होने के कारण लाइका लस्सी पीने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। अर्जुन को मेघा यानी कि लाइका का यह बर्ताव कुछ अजीब लगता है। अरे मेघा, इतनी गर्मी लग रही है और तुम लस्सी पीने से मना कर रही हो? अर्जुन थोड़ा शॉक्ड होकर सवाल करता है। जवाब में मेघा अर्जुन से कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है अर्जुन, वो मेरा अभी लस्सी पीने का मन नहीं कर रहा है। अरे कैसी बात कर रही हो मेघा, देखो हम भी तो पी रहे हैं लस्सी और तुम भी हमारे साथ पी लो। अर्जुन एक बार फिर मेघा से लस्सी पीने को कहता है, लेकिन इस बार भी मेघा मना कर देती है।